प्रणाम। आज हम बात करते हैं धर्म की। धर्म किसे कहते हैं? तो इस पर कोई ऐसा प्रश्न करता है तो विचार करते हैं कि जैसे अलग अलग प्रकार के मत हैं तो वो धर्म है, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं ये धर्म हैं। इस प्रकार से विभिन्न धर्म दुनिया में अस्तित्व में हैं, ऐसा माना जाता है। यद्यपि ये प्रचलन है और दृढ़ रूप से दुनिया में माना गया प्रचलन है, किंतु यथार्थ में धर्म शब्द का अर्थ ढूंढेंगे तो धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करना। वैसे तो धर्म के बहुत परिभाषाएं, धारणात् धर्म विद्याहो धर्मो धारयते प्रजाम। धारण करने से धर्म कहते हैं और धर्म प्रजा का रक्षण करता है। धर्म सबको धारण करता है और हर कोई व्यक्ति धर्म को धारण करता है। इस तरीके से ऐसे परस्पर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो परस्परम भावयन्तः, तो परस्पर एक दूसरे को महत्व देकर के आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से भी कहा गया। यथार्थ में धर्म शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। जैसे गुण है, धर्म है, हर एक पदार्थ का भी धर्म होता है। जैसे अग्नि का धर्म होता है जलाना, दाह का तो विशेषता है अग्नि की, वो उनका गुण है, वही उनका धर्म है। जल का धर्म है किसी चीज को गीला करना, हवा का धर्म है किसी को सुखाना। तो इसी प्रकार अग्नि का धर्म है ताप देना। तो ये सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो आकाश में शब्द ध्वनित होता है, तो शब्द गुण है, शब्द धर्म है उसका। तो इस प्रकार से गुणों को भी धर्म कहा है। कई स्थानों में ड्यूटी है, कर्तव्य है, उनको धर्म कहा जाता है। तो ये मेरा धर्म है, जैसे पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, राजा का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म। तो इस प्रकार से ये कर्तव्य को धर्म कहते हैं। राष्ट्र का धर्म, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को निर्वहन करना, तो वो भी धर्म है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सी चीजें हैं धर्म के अंतर्गत आती। तो हमारे स्वभाव में भी जो भी उत्कृष्टता है तो उनको भी धर्म कहा है। तो जैसे धर्म के 10 लक्षण शास्त्र में कहे हैं, तो उनमें कहते हैं धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध। ये 10 हैं, ये धर्म है। तो अब आप देखिए, धैर्य होना, धृति का अर्थ होता है धैर्य। तो धैर्य का पालन करना ये भी धर्म है। धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति तो विशिष्ट माने जाएंगे। तो विशिष्ट व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो किसी के प्रति भी क्षमा भाव रखे। क्षमा बड़न को चाहिए, तो बड़े लोगों को क्षमा करनी होती है, तो वो क्षमा करते। तो क्षमा ये भी धर्म है। दम का मतलब इंद्रियों का दमन करना। तो इंद्रियों को अपने अपने विषयों के प्रति जाने के लिए रोकना और उनको परमात्मा के प्रति लगाने के लिए योग्य बनाना। तो ये भी तो धर्म है। अस्तेय, चोरी ना करना। तो चोरी करने के संदर्भ में हम लोग इतना ही मानते हैं, किसी के अधिकार का सामान अथवा वस्तु या कोई भी चीज है तो संपत्ति वो जबरदस्ती अथवा छिपा करके उसको पता होने दिए बिना ही अपने अधिकार में कर लेता हो तो वो चोरी है। तो ऐसा हम लोग मानते हैं। तो सही अर्थ में वो भी सही है, किंतु चोरी का अर्थ होता है अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना, तो वो भी चोरी है।
इसलिए अस्तेय चोरी नहीं करना, ये हर व्यक्ति को कर्तव्य परायण बनना, ये उसका धर्म है, ये मानव धर्म है। तो पशुओं के भी तो अपने अपने धर्म है। तो जो स्वभाव गुण लोक कल्याण के लिए हैं, उन सबको धर्म माना है। तो इस तरह से शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, तो इन सब चीजों को धर्म के अंतर्गत माना है। ऐसे 10 लक्षण बताए। फिर भी हमें धर्म का पूरा ख्याल नहीं आ पाता। तो कणाद ऋषि ने इसके संदर्भ में कहा, देखो, तो धर्म में हम मुख्य रूप से 2 उसको मान ले, प्रकार मान ले। एक लोक व्यवहार, लोक व्यवहार में व्यक्ति कुशल होता है तो वो भी धार्मिक है। तो केवल पूजा पाठ करना इतना ही धर्म नहीं है, पूजा पाठ भी धर्म है, जप भी धर्म है, किसी के प्रति अच्छी सोच रखना वो भी धर्म है। तो ऐसे देखा जाए धर्म की परिभाषा बहुत बड़ी हो जाती है, ये छोटी मोटी परिभाषा नहीं है, बहुत बड़ी परिभाषा। तो उन्होंने 2 प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया। एक व्यवहार की बात, जिसमें जीवन कैसे जीना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और इन सब को करते 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 स्वयं की पहचान होनी चाहिए। तो ये बात समझाई, स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना चाहिए। दूसरे रूप में तो कोई भी पहचान ले, किंतु स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना ये अति आवश्यक है। और जैसे ही स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हैं, उसके बाद परमात्मा की पहचान होती है। बिना आप छीने पर ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, पहले स्वयं को पहचानो, उसके बाद तुम परमात्मा को पहचान पाओगे। स्वयं को पहचाने बिना परमात्मा को कभी पा नहीं पाओगे। वैसे स्वयं की पहचान और परमात्मा की पहचान, तो इसमें व्यवहार में कि व्यवहार को सुंदर बनाते हुए व्यवहार में कुशलता प्राप्त करना, तो ये धर्म का लौकिक पक्ष है। श्रीमद्भागवत में लोक धर्म और पारलौकिक धर्म, तो इस प्रकार से दोनों बातें समझाई है। तो ये व्यवहार, जिसको कणाद ऋषि ने अभ्युदय कहा, और उसके बाद में दूसरा उन्होंने निश्रेयस सिद्धि की बात कही, सबसे विशिष्ट, सब प्रकार से श्रेय, श्रेष्ठ, तो सब प्रकार से उत्तम, तो वो क्या है? स्वस्वरूप की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति होना। तो आत्मा की अनुभूति होती है और हम व्यवहार को बड़े ही सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं। तो सामान्यतया हमने धर्म का पालन कर लिया। तो उसमें व्यवहार में बहुत से कर्तव्य होंगे। तो जैसे अभी कर्तव्य की चर्चा हो रही थी, तो परिवार में तो कोई सदस्य है, वो किसी रूप में है, किसी पद में है, दूसरे सदस्य दूसरे पद में है, तो सभी अपने अपने क्षेत्र में रह करके अपना कार्य कर सकें, तो सभी को अपने अपने कर्तव्य का बोध हो और वो जीवन को सुंदर बना सके। तो उसके लिए जो कुछ प्रयत्न किया जाता है, तो वो व्यवहार का धर्म है, लोक धर्म है, लौकिक धर्म है। इसके बाद आत्मा और परमात्मा के विषय में बात की जाए और परमात्मा का अनुभव किया जाए, तो वो विशिष्ट माना जाता है। इसलिए कि व्यवहार में हम सबके प्रति अच्छा व्यवहार रख करके स्वयं को आत्मा समझ करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं।
तो पूर्ण रूप से हमने धर्म का पालन किया। इसलिए व्यवहारिक रूप में हमारी उन्नति है, उसको अभ्युदय कहा है। और आत्मा की अनुभूति और परमात्मा की अनुभूति करते हैं तो उसको निःश्रेयस सिद्धि कहा है। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिसके द्वारा जीवन का अभ्युदय हो और निःश्रेयस सिद्धि प्राप्त हो तो वो धर्म है। तो अभ्युदय का तात्पर्य उत्थान होता है। तो ये भौतिक दृष्टि से इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्धि, इन दोनों को हम लोग व्याख्या जितना भी करने जाएंगे तो इनकी व्याख्या बढ़ती ही जाएगी। तो इसलिए संक्षेप में यदि हम सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो धर्म वह है, वो ज्ञान भी धर्म होता है, प्रैक्टिस भी धर्म होगी, कोई भी तरीका धर्म हो सकता है कि उसमें व्यक्ति जहाँ खड़ा है तो वहाँ से उसको आगे बढ़ने के लिए ज्ञान मिलता हो, आगे बढ़ने की समझ प्राप्त होती हो, प्रेरणा मिलता हो और वो जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है तो वो धर्म को स्वयं भी समझ लेता है एवं दूसरों को भी समझाने में सक्षम बनता है। तो अब आप देखिए धर्म कितना बड़ा व्यापक रूप में है कि जो भी अच्छाई है, दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया में जो भी अच्छाई है तो वो धर्म है और जो बुराइयां हैं वो सब अधर्म है। तो कोई बुराइयों की ओर तो जाना ही नहीं चाहेगा, सब अच्छाई की ओर जाना चाहते हैं। इसलिए हर कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष धर्म का पालन करता है। तो अब हम विचार करें कि दुनिया में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, तो उन धर्मों की क्या बात है। तो कहते हैं कि धर्म मूल रूप से एक ही होता है। जैसे परमात्मा एक है, विश्व ब्रह्मांड के एक ही स्वामी है, परमात्मा है, तो उनकी शक्तियां दुनिया में अलग अलग रूप में आई है। देवी देवताओं के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, अवतारों के रूप में, भगवान नारायण के रूप में। ऐसे तो एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं किंतु ब्रह्मांड तो बहुत है। तो ऐसे विभिन्न ब्रह्मांडों को भी एक ही परमात्मा बनाते हैं। तो उनकी शक्तियां अलग अलग रूप में काम करती है। जितने ब्रह्मांड बनाएंगे उसमें अपनी शक्ति भेजेंगे। और ब्रह्मांड तो बनते हैं, टिकते हैं और फिर मिट भी जाते हैं। तो परमात्मा का वह स्वरूप जो ब्रह्मांड में विभिन्न रूप में प्रकट होता है और वह बदलता रहता है, तो उस परिवर्तनशील स्वरूप को परमात्मा का अक्षर स्वरूप ऐसा माना है। और जो स्वरूप बदलता नहीं है, तो जो स्वरूप एक ही रूप में रहता है, एक रूप, एक रंग, एक रस, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो वो स्वरूप है, दिव्य स्वरूप होता है। तो वो चिन्मय स्वरूप होता है, आनंद स्वरूप होता है, दिव्य स्वरूप होता है। तो उस बात को भी ध्यान में रख करके आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। तो परमात्मा एक ही है, कहने का मूल तात्पर्य परमात्मा एक ही है, उनकी शक्तियां दुनिया में अलग अलग है। ऐसे एक परमात्मा को समझते हैं तो फिर पता चलता है कि धर्म भी एक ही है। तो जो एक धर्म है उसको क्या बोलेंगे, वो सनातन है। कब से आरंभ हुआ इसके विषय में किसी को भी मालूम नहीं। सनातन चलता आ रहा है, आदि अनादि काल से चलता आ रहा है। तो समय समय में जितने जितने महापुरुष आए हैं उन लोगों ने इस सनातन धर्म को पुष्ट किया है। तो इतने वर्षों से ये सनातन परंपरा चल रही होती है तो उसमें किसी प्रकार से विकार भी आ जाते हैं, किसी प्रकार के दोष भी होते हैं, रीतियां आ जाती है, क्योंकि धर्म में कुछ प्रैक्टिस भी होते हैं, कुछ जानने की बात होती है, कुछ प्रैक्टिस होती है, कुछ साधनाएं होती हैं। तो इन सब की आवश्यकता होती है।
तो उनमें तो कैसे कभी प्रैक्टिस करते करते आने वाले लोगों के संदर्भ में ख्याल नहीं होता है, तो स्वयं तो प्रैक्टिस करते हैं, स्वयं सक्षम होते हैं, किंतु दूसरों के विषय में बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं होता है। तो इसलिए व्यक्ति स्वयं का तो कुछ करता है तो स्वयं भी करें, दूसरों के लिए भी ध्यान में दें। तो स्वयं करें तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करें। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विश्व ब्रह्मांड के एक ही स्वामी है, तो ये समझ लें और सबके कल्याण के लिए कार्य करें, तो वो धर्म है। तो उस धर्म का पूरा व्यापक ऐसा अर्थ होता है। तो ये धर्म आदि अनादि काल से चलता आ रहा है, इसको सनातन कहा है। तो इस सनातन धर्म में कालक्रम में जहाँ कहीं भी विकृति आती है तो उसको दूर करने के लिए अलग अलग महापुरुष आते हैं, तो विकृतियों को दूर करते हैं और फिर लोगों को सीधे रास्ते पर ले जाते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न महापुरुषों के नाम से फिर भिन्न भिन्न मत लोगों ने मान लिए, तो इसलिए भी भिन्न भिन्न मतांतर ऐसे दुनिया में प्रकट हुए हैं। तो इन मतांतरों को संप्रदाय भी कहा है। तो संप्रदाय का तात्पर्य आज किसी राजनीतिक रूप से इसका अर्थ करें उसके लिए नहीं है। संप्रदाय का अर्थ होता है ज्ञान की वो संपत्ति, धर्म की वो संपत्ति, ज्ञान राशि जो अच्छे प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको संप्रदाय कहते हैं। दाय और संप्रदाय, दाय संपत्ति को कहते हैं, उत्तराधिकार, परंपरागत रूप से हमें प्राप्त संपत्ति वो दाय होती है। हमें कौन सी संपत्ति परंपरागत रूप से प्राप्त है? तो ये ज्ञान राशि है, हमारी साधना है, हमारे कुछ प्रैक्टिसेस हैं, तो ये सब परंपरागत रूप से हमें प्राप्त है। तो इन बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन जिन महापुरुषों ने जिन जिन तरीके से प्रयत्न किया है, तो उन तरीकों को फिर दूसरे लोगों ने अपनाया। ऐसे करते 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 एक टीम बन गई, अनुयायी वर्ग बन गया, तो वो फिर एक अलग संप्रदाय हो गया, ऐसा बोल दिया। यथार्थ में धर्म के सिद्धांतों को, धर्म की बात, धर्म की परंपराएं, तो जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के लोग हैं, उनका जीवन उन्नत बनाने के लिए उनको जिस तरीके से समझाया गया है, वहाँ पर उन तौर तरीकों को, उन सब को फिर ऐसे संप्रदाय मान लिया गया और इसमें विविधता देखी गई। तो कई लोगों ने ये तो इस संप्रदाय के इष्ट हैं, ये दूसरे संप्रदाय के इष्ट हैं, ये तीसरे संप्रदाय के इष्ट हैं, इस प्रकार से भी लोगों ने मान लिया। इसलिए तो संप्रदाय को अलग अलग विभाग के रूप में माना। तो यथार्थ में धर्म के मूलभूत तत्वों को समझाने वाला संप्रदाय होता है। संप्रदाय कोई अलग वस्तु नहीं है। धर्म के रहस्य को समझाने के लिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला सनातन धर्म का ही एक विशिष्ट स्वरूप है। तो इसको श्री कृष्ण प्रणामी धर्म कहते हैं। तो इसको फिर संप्रदाय के रूप में फिर लोगों ने कहा कि तो लोगों ने ऐसा माना। तो इस संप्रदाय के द्वितीय आचार्य अथवा इस धर्म के द्वितीय आचार्य, तो उन्होंने कहा कि ये निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज, निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज, उन्होंने जिस प्रकार से परमात्मा का अनुभव किया, देखा, दर्शन किए, ज्ञान प्राप्त किया और शास्त्रों में निहित उस ज्ञान को उस लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और वो एक विधा प्रकट हो गई। तो वो विधा है स्व को अनुभव करने वाली, निजानंद का अनुभव करने वाली, तो निज आत्मा के आनंद को अनुभव करवाने वाली। इसलिए तो ये निजानंद संप्रदाय है, ऐसा भी कहा। तो इसका स्वभाव क्या है? तो निजानंद का अनुभव करना। तो निजानंद का अनुभव कैसे होगा?
कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होगी और उनके प्रति हम समर्पित होंगे तो निजानंद का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए धर्म के रूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होना, उनको प्रणाम करना, तो ये श्री कृष्ण प्रणाम, श्री कृष्ण के प्रति प्रणाम करना, श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होना, ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म और उनको अपना स्वस्वरूप की अनुभूति करके आनंद का अनुभव करना होता है। इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म और निजानंद संप्रदाय ऐसा कहा है। ये कोई अलग नहीं है, सनातन परंपरा के अंतर्गत ही है। तो उसमें जब कभी विविधता को लेकर के लोगों में शंका को शंकाएं होती है तो उस समय कोई न कोई महापुरुष प्रकट होकर के धर्म के मूलभूत बातों को समझा करके उनको धर्म के साथ जोड़ते हैं और उसी प्रवाह में आगे बढ़ाते हैं, तो उन विकारों को दूर करते हैं। तो ऐसे में ये श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा है, ये सनातन धर्म का शुद्ध स्वरूप ऐसा माना गया है। तो इसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना होती है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति समर्पण के लिए समझाया जाता है, और जो आत्माएं जागृत होती है तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति समर्पित होती है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनको सभी शास्त्रों ने श्री कृष्ण कहा है, वो ईशों के भी ईश परम ईश हैं। इसलिए श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होने वाला जो भी परंपरा आगे बढ़ी है तो वो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है, ऐसा कह करके कहा। ये सनातन धर्म का ही एक शुद्ध स्वरूप है, विशिष्ट स्वरूप है, तो ये कोई अलग नहीं है। मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि इस दुनिया में धर्म एक ही है जो सनातन है। तो इस सनातन तत्व को समझाने के लिए ही भिन्न भिन्न महापुरुषों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उस समय जैसी जैसी आवश्यकता हुई इस प्रकार से उन्होंने समझाया, और लोग जिस प्रकार समझने के लिए सक्षम थे उस प्रकार से उनको समझाया। तो इसलिए उसके बाद में जाकर के भिन्न भिन्न मतांतर रहे हैं। यथार्थ में तो धर्म एक ही है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी एक ही है। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है, तो ये समझाता है कि सब में एकत्व को देखो, जितने भी मतांतर हैं भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही परमात्मा को समझाने के लिए। तो वो कहीं भी प्रकट हुए हो, परमात्मा एक ही है। उसने कहीं किसी रूप में प्रकट होकर के ज्ञान दिया, कहीं किसी रूप में प्रकट होकर के ज्ञान दिया, और उनको उसी रूप में समझेंगे तो दुनिया में जितने भी मतांतर हैं तो उन सब का लक्ष्य एक ही परमात्मा है, यही समझ में आ जाएगा। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म इस बात को ही समझाता है।